हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। मैंने नितेश जैनानी और फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। नीट 2024 सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा दुखदाई रहा, एक तरीके से ट्रॉमा रहा। नीट 2024 जहां पे बेटा पेपर लीक हुआ, कट ऑफ इंक्रीज बेटा बहुत भयंकर तरीके से दिख रही है, रीनीट फिर हुआ बेटा, फिर री रिजल्ट आया सभी बच्चों का, एंड आप लोगों की काउंसलिंग भी बहुत ज्यादा डिले हो चुकी है। ठीक है, प्लीज इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक देखिएगा। एज अ मेंटोर, एज अ बड़ा भाई, मेरा काम है आप लोगों को सही ट्रैक पर रखना, मेरा काम है आप लोगों को बेटा सही राह दिखाना। ठीक है, तो यार इस पर्टिकुलर वीडियो से प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, इसको एक पॉजिटिव नोट में देखिएगा और अच्छी तरीके से सारी चीजें समझिएगा। ठीक है, प्लीज एंड तक देखिएगा। यहाँ पे आइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, नीट 2024 में क्या रहा यार। नीट 2024 में सबसे पहले बेटा आप लोगों का 5 मई को नीट 2024 का एग्जाम हुआ एंड 4 जून को रिजल्ट आ गया। ठीक है, लगभग लगभग यहां तक चीजें बेटा कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। 5 मई पे हम लोग को ये हल्का सा लग रहा था कि यार पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि यार पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, एंड 4 जून को एकदम से रिजल्ट आ जाता है एंड उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन उठना स्टार्ट होते हैं। 718 नंबर कैसे आए, 719 नंबर कैसे आए, ग्रेस नंबर दिए तो कितने बच्चों को ग्रेस नंबर दिए, फिर 720 वाले 67 स्टूडेंट्स आए, उनमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे लग रहे थे कि एक ही सेंटर थे। तो जैसे ही रिजल्ट बेटा आया नीट 2024 का, बहुत ज्यादा पैनिक मोड आ गया। ठीक है, उसके बाद बेटा सवाल पे बहुत सारे सवाल हुए और फिर जो वेकेशन बेंच थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये कहा, एनटीए से एनटीए को उन्होंने फटकार लगाई और एनटीए से पूछा कि यार ये क्या चल रहा है। ठीक है, तो एनटीए ने उसमें बोला था कि 1563 स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ग्रेस मार्क्स गलत है तो वापस से हम इन बच्चों का रीनीट करवा देते। तो रीनीट हुआ था, डेफिनेटली हुआ था, 23 जून को हुआ था, लेकिन कितने बच्चों के लिए हुआ था? सिर्फ और सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स के लिए हुआ था। और फिर रिजल्ट भी आया बेटा 30 जून को। 30 जून को सबका रिजल्ट आया है ना। अब जिन्होंने रीनीट हुआ, जिनका रीनीट नहीं हुआ, सबका रिजल्ट वापस से रिवाइज करा गया एनटीए द्वारा और 30 जून को रिजल्ट आया। ठीक है, उसके बाद जब नॉर्मल बेंच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आई 8 जुलाई को। ठीक है, तो बहुत ज्यादा उम्मीद थी, बहुत ज्यादा हाइप भी बन गई थी यार 8 जुलाई को कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा, या तो रीनीट के पक्ष में आएगा या फिर रीनीट के नहीं पक्ष में आएगा। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ डिसीजन देगा। ठीक है, फिर डिसीजन जब हियरिंग हुई तो पूरा का पूरा केस सुना गया, एनटीए से बहुत सारे सवाल पूछे गए और ये अल्टीमेटली बोला गया एनटीए को कि यार एक रिपोर्ट सबमिट करिए जिससे ये पता चले कि यार जो टॉपर्स हैं क्या वो इमेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द कंट्री, सोशल मीडिया पे पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, और पेपर लीक हुआ है तो कितने टाइम पहले लीक हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पूछी गई और सीबीआई इंक्वायरी भी बेटा लग चुकी थी अब तक, और सीबीआई से भी ये पूछा गया कि आप भी बताइए कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, 8 जुलाई को बेटा ये सारी बातें हुई। अब एनटीए ने भी बेटा पूरा का पूरा डेटा एनालिटिक्स कराया। आपको पता है बेटा किससे करवाया? बहुत ही रेप्यूटेड एजेंसी, बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट आईआईटी मद्रास से पूरा का पूरा डेटा एनालिटिक्स कराया। एंड जो डेटा एनालिटिक्स कराया उसमें ये बोला गया कि यार देखिए कट ऑफ इंक्रीज हुई है ना, और एक कर्व भी दिया गया, बेल शेप्ड कर्व दिया गया, और वो बोला गया कि एग्जैक्टली वो 2023 जैसा ही है, तो कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है नीट 2024 में। एंड ये बोला गया कि यार जो कट ऑफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है दैट इज एट्रीब्यूटेड टू 25% रिडक्शन इन सिलेबस। नीट 2024 के लिए सिलेबस भी रिड्यूस हुआ था। तो एनटीए ने उस रिपोर्ट के थ्रू ये बोला कि हाँ जी कट ऑफ बिल्कुल इंक्रीज हो रही है, लेकिन कट ऑफ इसलिए इंक्रीज नहीं हो रही है कि यार पेपर लीक हो गया। कट ऑफ इसलिए इंक्रीज हो रही है कि 25% जो सिलेबस कम हुआ है इसके चक्कर में कट ऑफ ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है। ठीक है, एंड सीबीआई ने भी देखिए रिपोर्ट सबमिट कर दी है। सीबीआई ने क्लियरली ये बोल दिया कि यहाँ पे देखिए कि जो पेपर लीक था इट इज कन्फाइंड टू अ सिंगल एग्जामिनेशन सेंटर इन बिहार। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर मास पेपर लीक प्रूफ हो जाता है और हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इन बच्चों को पेपर मिला था 5 मई से पहले और इन बच्चों को नहीं मिला था, ठीक है, तो रीनीट हो सकता है। अगर प्रूफ हो गया तो रीनीट हो जाएगा। लेकिन सीबीआई ने ये क्लियर कर दिया कि एक ही एग्जामिनेशन सेंटर में बिहार के पेपर लीक हुआ है एंड कोई भी पेपर लीक सर्कुलेटेड नहीं हुआ है आपके सोशल मीडिया पे। ये सारी चीजें क्लेम कर दी, तो यहां से बेटा रीनीट के चांसेस बहुत 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 मिनिमम हो जाते हैं, एनटीए की रिपोर्ट से भी एज वेल एज सीबीआई की रिपोर्ट से भी बेटा। अब ये चीज आपको अच्छी लगे बुरी लगे, है ना, लेकिन ये बेटा सच्चाई है। और एज अ मेंटोर, एज अ बड़ा भाई, मेरा काम है आप लोगों को सच्चाई बताना। सीबीआई ने क्लियरली बोल दिया है कि पेपर लीक ऑल ओवर इंडिया नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन सेंटर में हुआ है।
तो अगर बाय चांस मान लीजिए रीनीट होता है 0.01% हम मान लेते हैं कि रीनीट होगा, तो सिर्फ और सिर्फ उसी सेंटर पे होगा जहां पे पेपर लीक हुआ है, बिहार में, ठीक है। और एनटीए ने भी बोल दिया है कि यार कोई ऐसा एबनॉर्मलिटी नहीं है नीट 2024 में। नेक्स्ट हियरिंग कब है बेटा? 18 जुलाई को, ठीक है। अब 18 जुलाई को डिसीजन आएगा या नहीं आएगा इसका नहीं पता, क्योंकि पहले 8 जुलाई को थी, उसके बाद पोस्टपोन करके उसे 10 जुलाई कर दिया गया था। 10 जुलाई पे ये केस नहीं सुना गया एंड फिर डेट नेक्स्ट दे दी गई 18 जुलाई। अब यहां पे भी बेटा हियरिंग होगी, सिर्फ सुना जाएगा या डिसीजन होगा, इसका कुछ भी नहीं कह सकते हैं। काउंसलिंग पे भी बेटा रोक नहीं लगाई है। आप देखिए बेटा सारे सिनेरियोज देखिए, सीबीआई मना कर रहा है पेपर लीक नहीं हुआ, एनटीए मना कर रहा है पेपर लीक नहीं हुआ, इन्हीं दो एजेंसीज से सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी थी। काउंसलिंग आप लोगों की थर्ड वीक ऑफ जुलाई से आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी, तो किसी पे भी रोक नहीं है। एज अ प्रैक्टिकल एडवाइस बेटा आप लोगों को ये लेनी पड़ेगी कि रीनीट के चांसेस बहुत 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 कम है, ऑलमोस्ट 0% है बेटा सबका रीनीट हो जाए। रीनीट हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर सेंटर बिहार में हो सकता है, लेकिन पूरे इंडिया में रीनीट करवा दिया जाए यार, ऐसा ये बिल्कुल लीस्ट पॉसिबिलिटी है इसकी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि यार सभी बच्चों का रीनीट करवाना बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, एकदम लास्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो बेटा जो सारे सबूत हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इस साल रीनीट नहीं होगा, ठीक है। तो यार आपके लिए प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है? अब आप देखिए बेटा ना, जुलाई तो गया, ठीक है, जुलाई तो बेटा 18 जुलाई को तो आप लोगों की हियरिंग है, उसमें भी डिसीजन आएगा या नहीं आएगा वो भी देखना पड़ेगा। जुलाई आप लोगों का गया। अगर आप बेटा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आप लोगों के पास अगस्त से लेके अप्रैल तक, ठीक है। आपका एग्जाम कब होगा? 4 मई 2025 को आपका एग्जाम होगा। बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है सर, है ना। तो मई का मंथ तो छोड़ ही दो, 4 तारीख को बेटा आप लोगों का एग्जाम है, फर्स्ट संडे को। तो अगस्त से लेके अप्रैल तक आप लोगों के पास बेटा समय है। इसी में बेटा आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्ड पीसीबी करना है बेटा। अब अगर आप मुझसे पूछो कि सर सेफ स्कोर क्या है, तो सेफ स्कोर बेटा आप लोगों का 650 660 है। तो बेटा वो आप लोग क्रैश कोर्स करके 3 महीने में बेटा अचीव नहीं कर पाओगे, तो डिले प्लीज मत करिए। आपको जबरदस्त तरीके से डिटेल में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी है। 4 से 5 बार एटलीस्ट रिविजन होना चाहिए नीट से पहले। अब आपको लग रहा है कि एक बार रिविजन करके चले जाऊंगा, दूसरे 2 बार रिविजन करके चले जाऊंगी, उससे काम नहीं बनेगा। जितनी ज्यादा बार रिविजन करेंगे उतना ज्यादा आप लोग नीट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जबरदस्त तरीके से करनी है एंड मॉक टेस्ट भी बेटा आप लोगों को देते हुए चलने। एंड अगर इस कट ऑफ को कम होना है, आप लोग बोलते हो कि यार सर 650 कट ऑफ रहेगी नेक्स्ट ईयर, तो सर हम लोग कैसे करेंगे? अगर इस कट ऑफ को कम होना है तो बेटा पेपर टफ बनाया जाएगा। अगर इस कट ऑफ को वापस से 620 625 की रेंज में लेके आना है तो पेपर टफ होगा। अगेन अगर पेपर टफ हुआ तो आप लोगों को डिटेल में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा बेटा कोई चांस नहीं है। आपको लग रहा है कि यार 3 महीने में क्रैक कर लेंगे, 4 महीने में क्रैक कर लेंगे, नहीं, आप लोगों के पास अभी टाइम है, 8-9 महीने हैं, लग जाइए, मेहनत करिए बेटा। एंड जो कामयाबी बैच है, दिस इज आवर लास्ट बैच, ठीक है। आपकी फेवरेट टीम जीएनटी आ गई है, ये लास्ट बैच है बेटा एंड दिस इज डिटेल्ड बैच। सारी चीजें इसमें आप लोगों को करवाई जाएंगी बेटा। बैच स्टार्ट हो रहा है 22 जुलाई से, ठीक है। इसमें एनरोल कर लीजिए, रीनीट के भरोसे मत बैठिए। आप लोग ये सोच रहे हो कि सर 18 तारीख को आ जाएगा डिसीजन, उसके बाद देख लेंगे, बेटा डिसीजन आप लोगों का रीनीट का बिल्कुल मिनिमम चांसेस है, ठीक है। और अगर उसके बाद भी मान लीजिए आप बोलते हो कि यार रीनीट हो गया, मान लेते कि चलो रीनीट हो गया, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लिया, तो बेटा आप लोग इसका रिफंड ले जाइएगा। आप लोग कामयाबी बैच का बेटा रिफंड ले जाइएगा। अगर आप लोग बेटा रीनीट होता है और उसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोगों को रिफंड भी कर देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। आप लोग बेटा जीएनटी 77 कोड लगा के बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा महापैक है, जिसमें आप लोग को पूरा कामयाबी बैच मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी बेटा, डीपीपी बुक डिलीवर्ड एट होम आपके घर पर आएगी बेटा, ठीक है। स्टडी मटेरियल भी बेटा आप लोगों के घर पर आएगा। फ्यूचर रिवीजन बैचेस सारे के सारे आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। और स्टडी मटेरियल में बेटा 18 बुक्स आपके घर पर डिलीवर होंगी, ठीक है। फ्यूचर टेस्ट सीरीज मिलेंगी, 35,000 प्लस की क्वेश्चन बैंक मिलेगा, 3D लर्निंग मिलेगी एज वेल एज मेंटोरशिप मिलेगी। दिस इज महापैक, ठीक है। एंड एक और है बेटा महापैक लाइट, जिसमें बेटा ऑफलाइन कंपोनेंट नहीं है। डीपीपी की बुकलेट आपके घर पर डिलीवर नहीं होगी, एज अ ई बुक आप लोगों को मिल जाएगी। जो स्टडी मटेरियल है 18 बुक्स का, वो आपके घर पर डिलीवर नहीं होगा, बाकी सारी चीजें हैं।
ऑफलाइन कंपोनेंट नहीं है बेटा महापैक लाइट में, बाकी सारी चीजें आप लोगों के घर पर है। कुछ बच्चे थे जो बोल रहे थे कि सर हमको बुक्स भी आपके चाहिए, हमको डीपीबीज भी सर ऑफलाइन में चाहिए, तो उनके लिए महापैक बनाया। और कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको बेटा ये ऑफलाइन कंपोनेंट नहीं चाहिए था, उनके लिए बेटा महापैक लाइट बनाया। ठीक है, तो GNT 77 कोड लगा के आप लोग बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए महापैक का है ना, महापैक ये लाइट है, इसकी प्राइस क्या है 8568, सिर्फ और सिर्फ 8500 रुपए का है। एंड अगर आपको ओनली बैच चाहिए है ना, सिर्फ और सिर्फ आप मुझे एक बार डिटेल में बैच पढ़ा दो, टेस्ट सीरीज दे दो, डीपीपीज दे दो, तो वो बेटा आप लोगों का लगभग 5994 रुपीज का है। ठीक है, तो इसमें एनरोल कर लीजिए, प्लीज लेट मत करिए, दिस इज द लास्ट बैच यार, है ना। इसके बाद बेटा डिटेल बैच नहीं आएगा, क्रैश कोर्स आएगा, डेफिनेटली क्रैश कोर्स आएगा। और अगर आप लोगों ने महापैक एक बार ले लिया तो आप लोगों को आगे के क्रैश कोर्सेज भी सारे फ्री में मिलेंगे। ठीक है, आइए अच्छे से पढ़िए। 22 जुलाई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसका सिलेबस भी बेटा हम लोग लगभग 15 जनवरी तक कंप्लीट कर देंगे इस बैच में भी। ठीक है, तो आप लोग आइए, खूब सारी मेहनत करिए और जोश दिखाइए अपना। ठीक है, चलिए मिलते हैं, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।